हेलो नमस्कार दोस्तों, शाह कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के साथ डील कर रहे थे। आज उसी का पार्ट 2 लेके आ गए हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से एटम को कल इंट्रोड्यूस किया था। डाल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, वो हमने कल देखा था। तो डाल्टन ने एटम को इंट्रोड्यूस किया 1808 में और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वहीं से ओरिजिन हुआ था उसका। और इसी के बाद क्या हुआ, जब 1897 में अगर हम बात करें 1808 में एटॉमिक थ्योरी आई, डाल्टन ने एटम वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। उसके जस्ट बाद कितने सालों बाद, लगभग 90 ईयर्स बाद क्या हुआ, 1897 में अगर हम बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और फिर क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल फिर से आने लगे। तो यहाँ से सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल आता है वो आता है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन से एटॉमिक मॉडल आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है, 1898 में ये मॉडल क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी और प्रोटॉन के बारे में भी गोल्डस्टीन ने बता दिया था। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो वैसे रियल में रदरफोर्ड का इसका श्रेय जाता है प्रोटॉन के लिए। ठीक है, वो 1917 से 20 के बीच में। लेकिन इसके बारे में गोल्डस्टीन थे उनने पहले ही आइडिया दे दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया दे चुके थे। तो क्या हुआ था देखिए, अब अगर हम बात करते हैं आगे तो क्या हुआ यहाँ पे एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था, इनके मॉडल के कुछ और नाम भी होते हैं, जैसा वाटरमेलन मॉडल ऑब्लिक प्लम पुडिंग मॉडल, इसका ये नाम भी होता है। प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, आइए समझते हैं इसके बारे में, जानते हैं। जो इनका एटॉमिक मॉडल था, इनने क्या किया, एटम को वाटरमेलन की तरह बताया। इनने क्या बताया कि जो एटम होता है, एटम ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर की तरह है। इनने बोला जो एटम है उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है। एटम जो होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा किसकी तरह होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह होता है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, इस तरीके से उसके बीच बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे के पूरे क्या करते हैं, इस तरीके से बीच बीच में इसमें एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया था थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में। थॉमसन साहब ने बताया कि इस तरीके का एटॉमिक मॉडल होता है, एटम में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होगा और क्या होगा, इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इलेक्ट्रॉन हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एटम। तो इनने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी एटम के अंदर, और यानी कि एटम जो हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया और इलेक्ट्रॉन जो हो गए उनके पास नेगेटिव चार्ज हुआ और वो क्या है, यूनिफॉर्मली एक तरीके से क्या होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं किसी भी एटम के अंदर। और इससे क्या होगा, अगर ये दोनों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इससे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एटम जो हो जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात किसने बताई थी, ये बताई थी थॉमसन ने। ठीक है, अभी आप समझना 1898 में इनने क्या किया, इसका क्या हुआ, एटॉमिक मॉडल दिया हुआ था और उससे पहले इनने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर चुके थे। तो ये मॉडल था। तो ये मॉडल में आप देखिए भाई, इसमें क्या था, काफ़ी सारी कमियां होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं।
तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें इस मॉडल के ड्रॉबैक्स की, तो ड्रॉबैक कमियां क्या हैं इस मॉडल की। ये मॉडल बताता तो इतना ही है, लेकिन अगर मेन इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ये मॉडल क्या करता है, बाद में रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मेन चीज़ होती है। मेन ड्रॉबैक क्या होता है, नॉट एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, नॉट एक्सप्लेन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो हमारा क्या है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, और वहीं से क्या हो जाता है, इस एटॉमिक मॉडल की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो समझना भाई, देखिए जिस तरीके से हमको केमिस्ट्री इसी तरीके से पढ़नी है, जैसे जैसे एटॉमिक मॉडल आए उसी तरीके से हमको अपने क्या करनी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है। और अगर हम इस सीक्वेंस को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बहुत मज़ा भी आएगा और क्या होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएंगी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था क्या था, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो इसमें कोई ज़्यादा आइडिया तो था नहीं भाई, एटम को पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर बता दिया, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज बता दिया, और पूरा का पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये इनका मानना था। लेकिन क्या हुआ देखिए, उसके बाद जो होता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। तो पहले इतना देखिए, फिर आगे देखते हैं। फिर क्या होता है देखिए, अब क्या है, 1902 में क्या होता है, तुम्हारा न्यूक्लियस डिस्कवर हो जाता है, न्यूक्लियस डिस्कवर हो जाता है। फिर क्या हुआ, जब 1902 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो जाती है, तो उसके बाद फिर से एक और मॉडल आता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो क्या था, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की नहीं हुई थी। देखिए दो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, रदरफोर्ड साहब के ही स्टूडेंट थे कौन, जेम्स चैडविक, और उनने क्या किया, बाद में न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें क्या किया, इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन, ये क्या है, बेस्ड ऑन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया जाता है। अल्फा पार्टिकल को क्या किया जाता है, बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे किसी गोल्ड फॉइल लेके, ठीक है। गोल्ड क्यों लिया, गोल्ड अच्छा खासा मेलेबल होता है, ठीक है, इसलिए गोल्ड फॉइल ली थी। एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, अगर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं तो क्या होंगे, वो पक्का ही क्या होंगे, इसके जो हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल था उससे डिफरेंट होंगे। इसीलिए क्या था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी कुछ कमियां थी, ठीक है, उन्हीं को हमको यहाँ से देखना होगा। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी, अब तुम्हारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई होगी, ठीक है, तब तक तुम्हारी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी 1902 में। अगर मैं बात कर लेता हूँ अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम होता है तुम्हारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपना अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल देखो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम होता है। अगर इसकी चार्ज की बात करें, इस पर चार्ज कितना होगा, तो प्लस का 2e चार्ज होगा। देखो प्लस का 2e है ना, +2 चार्ज है, प्लस का 2e चार्ज है, और इसका मास कितना होगा, 4 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कर दो तो ये इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो
तो ये मास की बात हुई, ये इसकी चार्ज की बात हुई। अगर मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल कहाँ कहाँ से निकलता है, इसके सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के सोर्स, ठीक है, हीलियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है, इस तरीके के क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल के सोर्स होते हैं। इस तरीके से अल्फा पार्टिकल आपका निकाला जा सकता है। ये सोर्स होते हैं किसके, आपके पॉजिटिवली चार्ज जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल निकाला जाता है जहाँ से, उसके सोर्स हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हमने देखी कुछ। अब इसके एटॉमिक मॉडल को समझते हैं, यानी कि एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए दो बातें जाननी होंगी। देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम जाने तो दो चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी। पहली चीज़ क्या जाननी पड़ेगी, पहला इसका एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल के आएंगे, उस रिजल्ट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। पहले हम गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद उससे क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से फिर हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, जिसे हम एक्चुअली बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, समझते रहिए, कहानी को आसान होगी। इस तरीके से समझोगे तो आसानी से कहानी समझ में आएगी और बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो हम समझते हैं। देखिए क्या था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया था, तो ज़रा समझते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, ये आपकी है थिन गोल्ड फॉयल, और ये है ZnS की स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। और यहाँ से तुम्हारे क्या होंगे, अल्फा पार्टिकल इस तरीके से इसमें से पास होंगे, अल्फा पार्टिकल पास होंगे, और यहाँ स्क्रीन पे क्या कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये तो था क्या, गोल्ड फॉयल। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, कुछ सोर्स यहाँ पे रखा होगा जिससे तुम्हारे ये प्रोसेस चल रही होगी। अब इस प्रोसेस जब ये किया, अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल पे बम्बार्ड करवाया, तो क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो देखिए होता क्या है, होता ये है, यहाँ से क्या होता है, कुछ पार्टिकल तो आते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल आते हैं, और कुछ पार्टिकल आके क्या होते हैं, जैसे देखिए इधर साइड से निकले और वो किनारे से सीधे पार हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कुछ पार्टिकल आते हैं और उनमें कुछ बहुत क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन होता है तो इस तरीके से चले जाते हैं। देखिए ये डिफ्लेक्शन हुआ और इस तरीके से बैंड हो गए कुछ पार्टिकल। और कुछ पार्टिकल क्या थे, आए और पूरा का पूरा 180 के एंगल से क्या हो गए, रिफ्रैक्ट हो गए, पूरा का पूरा वापस आ गए, ठीक है। यहाँ से क्या हो गए, कुछ पार्टिकल तो गए और सीधे बाहर निकल गए, कुछ पार्टिकल हल्का सा डिफ्लेक्शन उनमें देखने को मिला, और कुछ पार्टिकल जो थे वो पूरे के पूरे क्या हो गए, वापस आ गए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए तो देखिए, अगर हम यहाँ से रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट क्या रिजल्ट आए, तो सबसे पहला रिजल्ट क्या देखने को मिला, some particles are deflected by थीटा एंगल। अभी एंगल नहीं पता, जो ये पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनका हमको एंगल नहीं पता, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ बहुत मुड़ के आगे चले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या निकलने को मिला, दूसरा क्या देखने को मिला, सम पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय
180 डिग्री, और कुछ पार्टिकल बिल्कुल डिफ्रैक्ट हो जा रहे थे कितने से, 180 डिग्री से, और क्या हो जाते, रिफ्रैक्ट बैक, पूरा का पूरा वापस आ जा रहे थे। ये पार्टिकल 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वापस आ जा रहे थे। और कुछ पार्टिकल क्या थे, तो मोस्टली पार्टिकल, ठीक है, तीसरा क्या था, जो मोस्टली पार्टिकल हैं, ठीक है, मोस्टली 90% पार्टिकल आर पास थ्रू, ठीक है, और सीधे क्या हो जा रहे थे, पास हो जा रहे थे, आगे चले जा रहे थे। और इनमें क्या देखने को मिल रहा था, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से तीन चीज़ें निकल के आई। तो क्या इससे क्या कंक्लूजन निकालेगा, ये तो रिजल्ट था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था। अब इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया होगा, यहाँ से क्या बात कंक्लूड की, ठीक है। तो देखिए, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, इस साइड हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल के आया। देखिए भाई, अगर आप समझ रहे होगे इस बात को, अगर यहाँ पे, ठीक है, कोई पार्टिकल आके टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई पार्टिकल होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है ना, ये खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है। और यहाँ पे अगर ये टकराता है, ठीक है, अभी क्या है, न्यूक्लियस पे सिर्फ देखो, न्यूक्लियस पे अभी सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूक्लियस पे अभी क्या है, सिर्फ प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन अभी आप गलती से भी अगर बोल देते हो तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन है। तो ये टकराएगा, तो टकराएंगे, दोनों पॉजिटिव पार्टिकल टकराएंगे, तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन होगा और ये वापस आ जाएगा। और यही कहानी इसके जो पास से भी निकल रहे हैं, उनमें भी क्या होगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन होगा, तो वो भी दूर जाएगा। और इसका कोई मतलब नहीं है, जो दूर से निकल रहा है तो वो निकल जाएगा, सीधे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि भाई पूरा का पूरा जो एटम है, क्या कंक्लूजन निकाला इनने निकाला कि जो एटम है भाई, ये एटम है, इस एटम में क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, जिसपे क्या होते हैं, तुम्हारे प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का इस जो न्यूक्लियस है, इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मतलब इससे काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी क्या होते हैं, दूर होते हैं। पहला कंक्लूजन निकल के आया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, जो कि रदरफोर्ड ने बताया। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि भाई जो मोस्टली पार्टिकल होते हैं, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि इसके पास क्या होता है, एटम के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस बेसिकली सेंटर पर होगा न्यूक्लियस, और इससे क्या होंगे, इससे काफ़ी दूर होंगे तुम्हारे क्या, जो तुम्हारे क्या इलेक्ट्रॉन है, वो काफ़ी दूर होंगे, इनका कुछ लेना देना नहीं होगा। तो पहला ये तुम्हारा कंक्लूजन निकल के आता है। तो क्या निकल के आता है, एटम के पास क्या होता है, एटम है वे न्यूक्लियस एट सेंटर पे इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉनों का कोई लेना देना नहीं है। ये आप पॉइंट लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इससे काफ़ी क्या होते हैं, दूर होते हैं, फार अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ये कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। यानी कि अब हमको क्या था, कुछ बहुत बातें पता चलने लगी, और जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो पहली बात है ये निकल के आ गई यहाँ से। दूसरा क्या निकल के आता है, देखिए दूसरा, अब भाई जो ये इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पे, ये क्या होंगे, किस तरीके से, तो ये कहता है, रदरफोर्ड का मानना है, ये क्या कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं, ये घूम रहे होते हैं, और घूम रहे होते हैं कितने हाई स्पीड से घूम रहे होते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड होती है, और ये क्या होते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या मानता है, जो दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ इसका, तो दूसरा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है। और रिवॉल्व करने के बाद क्या होता है, विद हाई स्पीड, क्या करता है भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर। पहली बात न्यूक्लियस बता दिया, ठीक है। और दूसरी बात बता दी, इनने क्या बताया, इनने बताया कि अब देखिए एक बात और निकल के आ जाएगी यहाँ से, और क्या बात निकल के आएगी, यहाँ से ये बात भी निकल के आएगी, ऑल एटम, जो पूरा का पूरा एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि क्या होता है,
जो पॉजिटिव, एटम के पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो एटम के पास पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो इस पॉइंट को, ठीक है। पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बीच बीच में नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे। तो आप कह सकते हो इसके जो बाहर वाली आउटर लेयर है उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आया, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, घूम रहा होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है, ठीक है। और घूमने के बाद क्या होता है, जब वो घूम रहा होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी होगी। अगर ऐसा होगा तो होता क्या है, देखिए ये तो क्या था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। दिस इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो देखिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसकी भी कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि क्या इसकी लिमिटेशन थी। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये हुआ। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, देखिए अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन कमियां क्या थी, देखिए भाई पहली बात क्या था, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। तो क्या था, उसी टाइम पे जब ये डिस्कवरी चल रही थी तो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आ गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज़ क्या कर रही होगी, कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही होगी न्यूक्लियस के चारों ओर, तो क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब भी किसी चीज़ चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होगा तो अपने पाथ को क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, पाथ को डिक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या कर रही होगी, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा। एनर्जी रिलीज करेगा, जब वो घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा एनर्जी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या होगा बताओ, जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने पाथ को डिक्रीज करते करते, देखिए ये है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है, और ये करते 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 घूमेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, फॉल इन न्यूक्लियस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फॉल इन न्यूक्लियस। सबसे बड़ी कमी यही थी किसकी, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। तो इसने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भैया रिवॉल्व कर रहा है वो क्या कर रहा है, किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इसके चारों ओर कंटिन्यूस, ठीक है। और ये क्या कर रहा है तुम्हारा, ये आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ये कहानी थी इसकी। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात स्पेक्ट्रम। देखिए आगे बोहर का एटॉमिक मॉडल आएगा, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, तो ये क्या करता है, स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरी अगली बात देखिए, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता, ठीक है, क्या कह सकते हो, नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर गिर रहा होगा, तो एटम की स्टेबिलिटी कहाँ से आई, एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात की फिर कोई पुष्टि नहीं हो पा रही, और क्या होता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता स्टेबिलिटी को। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, नॉट एक्सप्लेन किसको, स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो कि बोहर का मॉडल एक्सप्लेन करता है। भले वो भी क्या होता है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही बताता है, लेकिन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन तो करता है, कुछ तो आइडिया देता है, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल क्या करता है, बहुत ज़्यादा आइडिया देता है, लेकिन ये इन चीज़ों को नहीं बता पाता है। तो कुछ आइडिया तो दे दिया था इसने, है ना, जो तुम्हारा डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था, या फिर आप कह सकते हो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, तो इनसे तो काफ़ी मात्रा में क्या था, बेटर था, अच्छा था, ठीक है। लेकिन कुछ बातों को समझाने में क्या रह गया, पीछे रह गया है, और यही इसके क्या हो गए, ड्रॉबैक हो गए, लिमिटेशन हो गए। इसलिए क्या हुआ, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो जाता है। और अगर हम बात करें यहीं से, ठीक है, इसी टाइम पे एक और कॉन्सेप्ट का क्या हो जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट का वो क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। किसका होता है, देखिए अगर हम बात करें इसी टाइम पे, ठीक है, इसी के पैरेलल में मोजले काम कर रहा था, ठीक है। मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर का 1910 में मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दे दिया था, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मोजले ने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया 1910 में, ठीक है, मोजले, ठीक
ठीक है, जो हमारा क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिनने बनाई मोजले, उन्हीं ने क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट दे दिया था 1910 में। तो एक नया कॉन्सेप्ट वहाँ से आ चुका था एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझिए, इसका कॉन्सेप्ट जानिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, तो धन्यवाद।